नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सबसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम हेतु मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां द्रवगुण पर्याय की चर्चा अपनी चल रही थी। पर्याय का स्वरूप के ऊपर हमने कल विचार किया था। गुणों के परिणमन को अथवा द्रव्य के परिणमन को, माने एक ही बात है, गुणों का परिणमन कहा जाए, द्रव्य का परिणमन कहा जाए। गुणों के परिणमन को, द्रव्य के परिणमन को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। यह बीच में बहुत खाली स्थान प्राप्त है, यदि सब यहाँ आ जाए आगे तो अच्छा रहे। चलिए, पर्याय माने परिवर्तन, चेंज। जहां पर भी हमें परिवर्तन दिखाई दे, चेंज दिखाई दे, उसका नाम क्या है? पर्याय है। हमारा ज्ञान हर समय परिवर्तित हो रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये ज्ञान गुण है कि पर्याय है? क्या है? ज्ञान गुण है कि पर्याय है? क्योंकि परिवर्तन तो हमें 24 घंटे ही दिखाई दे रहा है। ज्ञान में तो हर समय ही नई नई चीजें जानने में आ रही हैं। कुछ भूल भी जाते हैं, क्षोभम ज्ञान में तो भूलना भी हो जाता है, नया याद करना भी होता है। तो ये क्या है? ये तो परिवर्तन है, भूलना, याद करना। तो फिर ज्ञान गुण है कि पर्याय है? हमने तो आज तक यही सुना है कि ज्ञान तो गुण है आत्मा का। तो ये पर्याय है या नहीं है? कि जब उसी ज्ञानमयी आत्मा को परिवर्तन के एंगल से देखा जाता है, दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो ज्ञान पर्याय कही जाती है। और जब उसी में नहीं बदलने वाले ज्ञान स्वरूप को देखा जाता है तो उसे गुण कहा जाता है, द्रव्य कहा जाता है। वस्तु कितनी है? कल का ही रिवीजन चल रहा है। तो कितनी है वस्तु? वस्तु एक ही है। माने जैसे इसको आप ऐसे समझे कि कोई स्वस्थ व्यक्ति हो और कोई बीमार व्यक्ति हो, तो चाहे स्वस्थ व्यक्ति हो या बीमार व्यक्ति हो, व्यक्ति तो व्यक्ति ही है ना। उस व्यक्ति का क्या बदला है? साहब बहुत कुछ बदल गया है। पहले बहुत स्वस्थ था, अच्छा खासा था, जब से बीमारी हुई एकदम दुबला पतला हो गया है, बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति तो व्यक्ति है ना। जिस व्यक्ति को आप स्वस्थ कह रहे थे, उसी व्यक्ति को आप अस्वस्थ कह रहे हो ना। इसका मतलब व्यक्ति तो वही रहा। स्वर्गवास के बाद भी जीव तो वही रहता है ना। अरे चाहे मनुष्य हो, नारक पर्याय हो, त्रियंच पर्याय हो, जीव तो वैसा का वैसा ही है, वही का वही है। कुछ कहना चाह रहा हूं इन बातों से। जगत में आपको जितनी समस्याएं दिखाई देंगी वो पर्यायों में दिखाई देंगी। समाधान कहाँ मिलेगा? द्रव्य स्वभाव में ही समाधान मिलने वाला है। जितनी जितनी समस्याएं हैं, जितने कष्ट है, जितने दुख है, वो सब पर्यायों से लक्षित होंगे। लेकिन उन दुखों को दूर करने का उपाय कहाँ मिलेगा? अब हमारे दुख का कारण ही ये है कि दुख तो पर्यायों के माध्यम से दिखाई देता है, और उसको दूर करने हम कहाँ जाते हैं? दुनिया में भटकते हैं। दुनियादारी में कोई इतना बेवकूफ नहीं होता है। बोलो, आपके घरों में यदि लाइट खराब हो जाए, पंखे खराब हो जाए, तो आप किसको बुलाते हो? इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो ना। कोई भी चीज आपकी खराब हो जाए, मिक्सी खराब हो जाए, कुछ भी खराब हो जाए तो किसको बुलाएंगे? नल खराब हो जाए तो किसको बुलाते हैं?
प्लम्बर को बुलाते हैं। माने जहां समस्या है समाधान भी वहीं खोजा जाता है ना। आपके घरों के नल खराब हो गए हो, पंखे खराब हो गए हो, तो मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर देते होगे। कोई पंडित के पास जाते होगे कि साहब कोई मंत्र तंत्र दे दीजिए हमारे पंखे सही हो जाए, कोई विधि बता दीजिए क्या किया जाए। कि दुनियादारी में तो हम बहुत चतुर हैं, हमें पता है समस्या यहाँ है तो समाधान भी यही मिलेगा। कहीं दुनिया में भटकने से फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जब हम सुख की बात करते हैं तब पूरी दुनिया में भटकते हैं, लेकिन अपने आत्म स्वरूप के पास नहीं आते। अरे दुख तो यहाँ है ना, ये मोह राग द्वेष के भाव तो मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं ना, तो इनको दूर करने वाला कौन है? किसको बुलाया जाए? कौन से मंत्र तंत्र किए जाएं कि ये मोह राग द्वेष दूर हो जाएंगे? किसके चरणों में चले जाएं कि मोह राग द्वेष दूर हो जाएंगे? सब अरहंतों के चरणों में छाई सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? मैं आपसे पूछता हूं, शायद कोई आपका एक ऐसा कूलर था, एसी था, बहुत सारे इलेक्ट्रीशियंस को दिखवा लिया लेकिन सही नहीं हो रहा था। तो बड़े महाभाग्य से एक किसी ने आपको किसी का परिचय दिया कि अरे वो बहुत कुशल इलेक्ट्रीशियन है, उसको एक बार बुलवाओ, वो पक्का आपका एसी सही करके चला जाएगा, 100% गारंटी है, उस पर सही कर ही देगा, पूरे कोलारस में उससे बेहतर और कोई नहीं मिलेगा। वो आया और आपके घर का एसी सही कर करके चले गया, जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा था। बड़े बड़े लोगों को आपने बुलवा लिया था और वो आया और वो आपका सही करके चले गया, तो उसके प्रति बहुमान आता है कि नहीं आता है? भक्ति आएगी कि नहीं आएगी? अरे ऐसे ही हम पूरे संसार में भटक चुके हैं। दुनियादारी से हमने सीखा कि सुख कैसे प्राप्त हो। बहुत लोगों ने मार्ग बताया है सुख के लिए, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, रुपए पैसे कमा लोगे तो सुखी हो जाओगे, मान सम्मान बना रहेगा तो सुखी बने रहोगे, घर परिवार में शांति रहेगी तो सुखी बने रहोगे। और अधिक क्या कहूं, नवग्रह सही रहेंगे तो सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ग्रह नक्षत्र सही रहेंगे तो सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लगाते जाना सुखी होने के जितने जितने उपाय थे, अरे सब करके हमने देख लिए ना। ये पंच परावर्तन में हमने कौन सा भाव नहीं किया, कौन सी क्रिया नहीं की, सब तो करके देख लिया है, सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक बार अनंत भगवान के चरणों में आकर के तो देखो, 100% गारंटी है, यदि सुखी नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना है। बोलो, अनंत भगवान की गारंटी है ना, अनंत भगवान के चरणों में आकर के हमें सुख मिलने वाला है। कैसे सुख मिलेगा? कि अरे अनंत भगवान ने जो बताया है, जो मार्ग प्रशस्त किया है, उस मार्ग पे चलेंगे तो हमें भी सुख की प्राप्ति होगी। और जब ऐसे सुख की प्राप्ति हो तो अनंत भगवान के प्रति भक्ति का भाव ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? बोलो, सच्ची भक्ति कब होगी? अरे पूजन भक्ति का निषेध नहीं किया गया, लेकिन भक्ति का स्वरूप क्या है ये भी तो समझो। अर्घ पढ़ते हैं, मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपाम्यति स्वाहा। मैं आपसे पूछता हूं, सच में मोक्ष की इच्छा है क्या? यदि मान लो आज आदिनाथ भगवान ने, श्रीमंत भगवान ने आपकी सुन ली कि रोज 10 दिनों से पूजन भक्ति करने आ रहे हैं, बहुत परिणामों के साथ पूजन करते हैं, चलो आज इनकी बात को स्वीकार कर ही लिया जाए। तो मोक्ष फल की इच्छा से आप ये फल चढ़ा रहे हो ना, तो बोलो आज तैयार हो मोक्ष जाने को? विचार करके देखना, हम कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, परिणाम क्या हो रहे हैं, लेकिन अभिप्राय में क्या बैठा हुआ है? अपने आप को स्वयं मत ठगना। इन क्रिया के आधार से, इन परिणामों के आधार से मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। अरे ऐसे शुभ परिणाम तो अनंत बार किए, अनंत बार, कितनी बार किए हैं? ऐसे ऐसे शुभ परिणाम भी हुए जो तो आप अभी पूरे जीवन भर भी ना कर पाओ। इन परिणामों से, इन परिवर्तनों में अपने आप को बड़ा नहीं देखना। इन पर्यायों के बीच में, इन परिवर्तनों के बीच में एक शाश्वत तत्व विराजमान है, उसकी दृष्टि करना है। धर्म किसका नाम है? जिनवाणी में किसके गीत गाए गए हैं? औदैहिक भाव के गीत गाए हैं क्या? औदैहिक भाव के तो गीत नहीं गाए। छायोपशमिक भाव के, औपशमिक भाव के, छायिक भाव के तो गीत गाए हैं ना। हम जितनी पूजन भक्ति करते वो भी किसके आधार से करते हैं? छायिक भाव के आधार से ही तो करते हैं। हे प्रभु आप कैसे हो? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीरमय, है ना।
तो हम पूजन भक्ति किसकी करते हैं? क्षायिक भाव के आधार से करते हैं। अरे जिन्होंने उस क्षायिक भाव को प्राप्त कर लिया है उनसे जाकर के पूछे वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? तो पारिणामिक भाव की भक्ति कर रहे हैं ना, उस पारिणामिक भाव की दृष्टि है ना। अरे पारिणामिक भाव की दृष्टि है तो ये क्षायिक भाव भी प्रकट हो जाता है, लेकिन पारिणामिक भाव की दृष्टि ना हो। कौन है वो पारिणामिक भाव? वो ध्रुव स्वभाव, वो द्रव्य स्वभाव की उसकी दृष्टि करनी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पर्यायों में परिवर्तन दिखाई देगा, चेंजेस दिखाई देंगे, लेकिन वो चेंजेस त्रैकालिक सत्य नहीं है मेरा। राग द्वेष होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका निषेध नहीं है। ये पर्यायगत सत्य है, वर्तमान सत्य है, हम संसारी हैं, ये झूठ नहीं है। लेकिन ये तो एक समय का सत्य है ना, क्षणिक सत्य है। त्रैकालिक सत्य क्या है कि राग द्वेष तो होते हैं, चले जाते हैं, और मैं जीव बना रहता हूं। अशुभ परिणाम भी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मैं जीव बना रहता हूं। शुभ परिणाम भी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मैं जीव बना रहता हूं। विचार करके देखना, हम जिन शुभ परिणामों में इतना इतराते हैं, ये शुभ परिणाम तो निगोदिया जीव को भी हो जाते हैं। घबराना नहीं। आखिर निगोदिया जीव भी तो निगोद से बाहर निकलता ही है ना, तो कुछ तो विशेषता होती ही होगी ना कि निगोद से बाहर निकलता है। और हम इस मनुष्य पर्याय में भी रहते हुए भी निगोद दशा में पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? अरे निगोद मनुष्य पर्याय में रह करके भी हमारे इतने अशुभ परिणाम हो सकते हैं कि निगोद दशा को प्राप्त हो जाए, नरक श्रेष्ठ गति को चले जाते हैं, और वो निगोदिया जीव उस निगोद अवस्था से निकाल करके त्रस पर्याय में आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो क्या दम है इन शुभ परिणामों में? क्या दम है ये परिणामों में? मैं ये नहीं कह रहा कि परिणाम कैसे कर ले, तो क्या खोटे परिणाम कर ले? अरे जहाँ शुभ परिणामों को भी हे बताया जा रहा हो, वहां अशुभ परिणामों की तो बात भी क्या करनी। यहाँ तो ये कहा जा रहा है, अरे ये परिणाम भी अनंत बार हुए हैं, ये पर्याय का लक्ष्य हमने अनंत बार किया है, ये पर्याय के आधार से हमने आपको अनंत बार बड़ा माना है। समस्या क्या है? पर्याय के आधार से बड़ा मानेंगे तो पर्याय तो क्षण बढ़ती है। जिसके आधार से अपने आप को बड़ा मान रहे हो वो आधार ही चला जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर बड़े नहीं रह जाओगे क्या? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? समस्या क्या है? क्योंकि पर्याय तो जानी ही वाली है, जिसका उत्पाद हुआ है उसका व्यय तो निश्चित ही है। तो कर्णानियों का सिद्धांत है, नहीं करोगे तो अंतर मुहूर्त में तो परिवर्तन होना ही है। एक जैसे परिणाम सदा बने रहे संभव नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं, जिस समय परिणाम चले जाएंगे तो उस समय क्या करें? दुख मनाएं? ये 10 लक्षण पर्व चले जाएंगे तो फिर क्या करें? हम धर्म करें कि नहीं करें? धर्म तो सदा करने वाली चीज है ना, वो शाश्वत वस्तु मैं स्वयं हूं, जिसके आश्रय से धर्म निरंतर किया जा सकता है, हर समय किया जा सकता है। नरक में ऐसी कौन सी चीज मिल जाती होगी जो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है? क्या मिल जाता होगा ऐसा? बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी। कौन सी चीज मिल गई है? क्या मिल गया है ऐसा कि अरे मिल नहीं गया है, जिसकी दृष्टि नहीं की थी आज तक उसकी दृष्टि हो गई है? तो आपको क्या लगता है, सम्यक दृष्टि जो नारकी होते होंगे वो क्या करते होंगे? मिथ्या दृष्टि नारकी तो एक दूसरे के पीछे डंडे लेकर के भागते होंगे, और सम्यक दृष्टि नारकी क्या करते होंगे? डंडे तो उठाते ही नहीं होंगे, कोई पीटने आता होगा तो पिट जाते होंगे। क्या करते होंगे? अरे नरक का तो स्वरूप ही है, सब एक दूसरे की मारकाट मची हुई है, सब होता है, लेकिन उसके बाद भी ये भेद विज्ञान हो गया है ना, इस सब के बीच भी अरे भेद ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हम किन पर्यायों के आधार से किसको अच्छा किसको बुरा कहें? कल होमवर्क दिया था ना मैंने आपको, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। विचार करके देखिएगा, बात समझ में आ रही है? पर्यायों का लक्ष्य करके मूर्ख नहीं बनना है। दो चीजें ना, द्रव्य और पर्याय, माने गुणों को अभी द्रव्य में अपन शामिल कर लें तो दो चीजें मुख्य रूप से हमें दिखाई दे रही हैं, द्रव्य और पर्याय। पर्याय में क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान से सुनना बात को। पर्यायों में क्या है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है,
क्यों है, क्यों हो रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। साहब बात समझ में नहीं आई, शांति से। पर्यायों में क्या है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और द्रव्य स्वभाव में क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्या है ये अधिक महत्वपूर्ण है। अब बात को समझ में नहीं आई है, क्या क्यों क्या चल रहा है। ये एक व्यक्ति था, एक पुरुष था, और वो एकदम रात दोपहर के 2 बजे 3 बजे एकदम तनतनाता हुआ घर के अंदर प्रवेश करता है। ऐसे गेट ऐसे खोले कि मानो टूटे ही जाए, बिल्कुल ऐसे जोर से दरवाजा टूटते हुए, और घर में कुछ भी चिल्लाता हुआ, एकदम क्रोध की अग्नि में जलता हुआ घर के अंदर प्रवेश हुआ। और घर पे भी बेचारी पत्नी परेशान तो रहती है दिन भर, वो भी काम काज तो सभी करते हैं ना। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या किया जाए, यह इंपॉर्टेंट क्या है। साहब बहुत क्रोध करते हैं, बहुत क्रोध आ रहा है। अरे क्रोध आ रहा है ये तो हमें भी दिख रहा है, इसमें क्या बड़ी बात हुई है। अरे इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्रोध क्यों आ रहा है। झगड़ा करना हो तो उपाय तो बहुत सरल है, क्या 24 घंटे गुस्सा करते रहते हो, क्यों कर रहे हो। हम भी तो काम करते हैं, हम भी तो 24 घंटे लगे हुए हैं, कौन सा बड़ा काम कर लिया है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हो रहा है, क्रोध हो रहा है। अरे ये तो कोई अज्ञानी भी बता देगा कि ये व्यक्ति क्रोधी है, लेकिन क्यों हो रहा है उसका विचार करो। ये क्यों का विचार करेंगे तो जितने हमारे झगड़े हैं सारे सॉल्व नहीं हो जाएंगे। लेकिन हम पर्याय में देखते क्या है, अज्ञानी है, रागी है, द्वेषी है। साहब रात्रि भोजन नहीं छोड़ता है, आलू भी नहीं छोड़ता है, जैनी है और मंदिर भी नहीं आता है। हम किस पे लक्ष्य कर रहे हैं, पर्याय पे लक्ष्य कर रहे हैं, लेकिन उस पर्याय में क्यों हो रहा है उसका तो विचार ही नहीं है। अरे थोड़ा भी यदि क्यों का विचार हो जाए तो ये राग द्वेष टिके कैसे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। रावण ने सीता जी का अपहरण किया, बुरा है ना, गलत है ना। क्यों का विचार करो, क्यों हुआ ये सब। रावण का नरक जाना नक्की था कि नहीं था। तो गलत कार्य नहीं करता तो नरक कैसे जाता। आप एक एक पर्याय में क्यों का विचार करो, कषाय अपने आप शमन होती हुई चली जाएंगी। आप क्या है ये देखोगे तो कषाय तो भड़केंगी ही, ज्ञानियों को देख करके भी भड़केंगी। क्या कह रहा हूं, और कषाय होंगी। अब यही तो पक्षपात है जिन शासन में। एक तरफ चक्रवर्ती सब कुछ है और वो धर्मात्मा है, और दूसरी तरफ मैं हूं जो दिन रात पूजन भक्ति कर रहा हूं, तब भी अज्ञानी कहते हो। पक्षपात नहीं है। बोलिए पर्यायों में क्या हो रहा है यदि ये देखेंगे तो पग पग पे ठगाए ही जाने वाले हैं। क्यों है इसका विचार करो। ये राग द्वेष हो रहे हैं, संसार दशा में है तो राग द्वेष तो होंगे ही, कषाय तो होंगी ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे आज आपकी कषाय मंद है तो अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, सामने वाले की कषाय तीव्र है तो उसको आप बुरा समझ रहे हो। लेकिन विचार करके देखो ये कषाय हो क्यों रही है। अरे कषाय का कारण तो आपके अंदर भी विद्यमान है ना। ये राग द्वेष तो आपके अंदर भी चल रही है, वो परिणति तो आपके अंदर भी है ना। क्या है इसमें दम नहीं है। आज किसी के अधिक है, किसी का कम है, उसमें क्या जाता है। आज आपको ये सन्मार्ग प्राप्त हो गया है, बड़ी समस्या है जगत में। इतना सन्मार्ग प्राप्त होने के बाद भी आप विचार करके देखना, अपने हृदय में टटोल करके देखना, हमारी 99% बातें किसकी होती हैं। हमारे जीवन में क्या हो रहा है उसकी खबर तो नहीं है, लेकिन बगल वाले क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मंदिर कैसे जाते हैं, वो पूजन कैसे करते हैं, वो स्वाध्याय कैसे करते हैं, वो धर्म कैसे करते हैं। चर्चाएं तो उसी की चल रही है ना। और हमारे जीवन में क्या हो रहा है उसकी तो खबर भी नहीं है। हमारी कषाय शांत हुई है क्या, ये भी तो कषाय ही है भाई साहब। आप दूसरों को भी तो अभी बुरा ही देख रहे हो, वो दूसरों को भी तो शत्रु ही देख रहे हो। ये पर्याय दृष्टि ही तो है, ये पर्याय मूर्ता ही तो है। जैन धर्म तो ये सिखाता है कि शत्रु में भी आपको भगवान दिखाई दे, अनंत गुणों का प्रभु दिखाई दे, इसका नाम धर्म है। इसमें कोई दम नहीं है। दूसरों की चर्चा करने में तो हमारा भव अनंत बार निकल गया है।
ये भव दूसरों की चर्चा करने के लिए नहीं मिला है, ये अपनी चर्चा सुनने के लिए, समझने के लिए और अपने स्वरूप में ही लीन होने के लिए मिला है। इसके अलावा और कोई कार्य करने योग्य नहीं है, व्यर्थ के वाद विवाद में उलझने योग्य नहीं है। अपना काम करना है तो साहब जगत का कल्याण करना है कि नहीं करना है? दूसरों को नहीं सिखाएंगे तो कैसे सीखेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, आदिनाथ भगवान ने टेंशन ली दूसरों को सिखाने की? स्वयं जब पहली बार दीक्षित हुए इस युग में, जो आदिनाथ मुनिराज उन्होंने दीक्षा धारण की, तो उनके साथ हजारों राजाओं ने भी उनके साथ दीक्षा धारण की थी या नहीं की थी? लेकिन कितने मुनि दशा का पालन कर पाए? किसी ने छाल ओढ़ना प्रारंभ कर दिया, किसी ने फल तोड़ के फल खाना प्राप्त कर दिए। पढ़ेंगे, आपको सब पढ़ने को मिलेगा। सब दशा बिगड़ती गई ना, सब जिन्होंने साथ में मुनि दीक्षा धारण की थी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आदिनाथ मुनिराज को कितने विकल्प आए होंगे? वो तो खड़े रहे ना अपने उपवास में, अपने ध्यान में। कितने विकल्प किए, कितना विकल्प किया जगत को समझाने का। हमें लगता है कि अरे मैं विकल्प नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा तो धर्म का क्या होगा? अरे सबसे ज्यादा प्रभावना कौन करता है? सबसे ज्यादा धर्म की प्रभावना तीर्थंकर भगवान करते हैं, और उनको विकल्प कितना है करने का? जिनको रंच मात्र भी विकल्प नहीं है, बिल्कुल भी विकल्प नहीं है, वो इस जगत में धर्म की सबसे अधिक प्रभावना करते हैं। और हम प्रभावना तो कितनी कर रहे हैं, लेकिन विकल्प कर करके मरे जा रहे हैं। कितने भेद हो गए हैं आज एक जैन दर्शन के। क्या कर लिया है हमने इन विकल्पों को करके? ये आत्म कल्याण का मार्ग है। अरे जो आत्म कल्याण करता है उसके निमित्त से जन कल्याण होता ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यानी जगत के प्रपंचों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। बहुत महाभाग्य है, ये वस्तु स्वरूप हमें प्राप्त हो गया है। बहुत शांति का मार्ग है, अन्य की चर्चा करने का मार्ग नहीं है। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, थोड़ा सा विचार करके देखिए गंभीरता से। इस दुनिया में क्या अच्छा है और क्या बुरा है? कोई गुण है अच्छे और बुरे नाम का? तो एक आध आपने लिस्ट तो बनाई होगी ना, कल मैंने आपको बोला था थोड़ी लिस्ट बना करके लाना। इस दुनिया में क्या अच्छा है और क्या बुरा है? सोचा कुछ घर जाकर के, किसे अच्छा कहें किसे बुरा कहें? दो चार नाम तो बता दीजिए, कुछ अच्छी चीजों के, कुछ बुरी चीजों के। किसे अच्छा कहें? नरक कैसे है? नरक कैसे है? नहीं आ रहा उत्तर। अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छा, आपको नरक जाना है कि नहीं जाना है? साहब हमें नरक नहीं जाना है, तो इसका मतलब नरक बुरे हैं ना। मैं आपसे पूछता हूं, जेल कैसे हैं? अच्छे हैं कि बुरे हैं? कैसे है जेल? इस विश्व की बहुत सुंदर व्यवस्था है जेल। आप क्या कह रहे हो? आपको जेल जाना है क्या? चलो आज ले चलते हैं आपको जेल। लेकिन विचार करके देखो भाई, जितने चोर हैं, डकैत हैं, डाकू हैं, अपराधी हैं, उनको रहने के लिए कौन सा स्थान है? जेल ही तो है। अरे यदि जेल नहीं होते तो फिर ये सारे चोर अपराधी कहां जाते? भाई साहब आपके घरों में होते, सड़कों पे नहीं भटक रहे होते। क्यों? क्योंकि जितने चोर अपराधी होते तो सड़कों में भटकने के लिए होते क्या? आपको आपके घर से निकाल के खुद उसमें रहना प्रारंभ कर देते। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जेल कैसी व्यवस्था है? अब भाषा हमारी यही है, समझ में हमें यही आता है कि अच्छी है और बुरी है। बुरी नहीं होगी तो अच्छी होगी। अरे लेकिन वीतरागता किसका नाम है? अरे वीतरागता में कुछ बुरा नहीं दिखता है, कुछ अच्छा भी नहीं दिखता है। इसका नाम वीतरागता है कि साहब बुरा बुरा तो नहीं दिखता है, सब अच्छा दिखता होगा। इसका नाम वीतरागता नहीं है। वीतरागता में राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। किसी से द्वेष भी नहीं करते हैं, किसी से राग भी नहीं करते हैं। किसको अच्छा कहें और किसको बुरा कहें? कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है? विचार करके देखिए। बच्चों को समझाते उदाहरण देखिए, पंखा अच्छा है कि बुरा है? अब बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, तो पंखा कैसा है? अच्छा है। और ठंड लगने लग जाए, ठंडों के दिनों में पंखा कैसा हो जाता है?
वो भी बुरा हो जाता है। एक ही पंखे की बात चल रही है भाई साहब, अभी तो दो अलग अलग पंखे नहीं है। एक ही पंखा कभी अच्छा लगने लगता है, कभी बुरा लगने लगता है। तो मैं पूछता हूँ पंखा क्या है, अच्छा है कि बुरा है? बारिश अच्छी है कि बुरी है? दोनों ही परिस्थिति में परेशान रहते हैं। बारिश ना हो तो ये चर्चाएं चलती हैं कि इस साल बारिश नहीं हुई, इस साल बारिश नहीं हुई, थोड़ी बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत तो बारिश हो जाए। और इस वर्ष इतनी बारिश हो रही है तो भी तो समस्या है, तो भी चर्चाएं तो यही है, यार इस साल तो बहुत बारिश हो गई है, परेशानी हो गए हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्या किया जाए? तो बारिश अच्छी है कि बुरी है? अच्छा, किसी दिन अच्छी होती होगी, किसी दिन बुरी होती होगी। अरे एक ही दिन बच्चे इच्छा कर रहे हैं कि आज तो बारिश हो जाए, बढ़िया नहाएंगे, मजे से छुट्टी है, संडे का दिन है, सब फ्री है, बढ़िया बारिश हो तो नहाएंगे। और उसी दिन माता ने कपड़े धोए हैं, वो गेहूं सुखाने की इच्छा है मन में। बोलो बारिश किसकी सुने? बच्चों की सुने कि माता की सुने? बच्चे तो भगवान का रूप होते तो बच्चों की सुन लेना चाहिए। अरे भाई वो भगवान के रूप बच्चे भी जिसको प्रणाम करते हैं वो ऐसी माता है, अब किसकी सुने बारिश? पॉइंट समझ में आ रहा है? किस इस दुनिया में क्या अच्छा है क्या बुरा है, गंभीरता से विचार करके देखिएगा। इस दुनिया में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। तो फिर क्या होता है कि अरे तीसरी परिस्थिति है ना, ये वीतरागता की परिस्थिति है। वस्तु में अच्छे और बुरे नाम का गुण नहीं है। कोई वस्तु तो अच्छी बुरी नहीं है, लेकिन कोई परिणमन अच्छा बुरा होता है क्या? अभी आप मना कर रहे हो, लेकिन मैं फिर प्रश्न करूंगा तो फिर उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। पुण्य अच्छा है कि बुरा है? ना अच्छा है ना बुरा है। एक स्टेप और आगे बढ़ो, पाप अच्छा है कि बुरा है? कठिन करते जाऊंगा मैं प्रश्न। मिथ्यात्व अच्छा है कि बुरा है? अरे जगत का परिणमन है। मिथ्यात्व को बुरा तो तब कहें कि जब कोई जीव को जीव ना जाने, अपने आप को शरीर माने और मिथ्यात्व ना हो, इसमें तो कुछ बुरा है। अरे कोई हिंसा करे और उसको धर्म कहा जाए, इसमें तो कुछ बुरा हो भी। लेकिन कोई जीव अपने आप को शरीर माने और उसे मिथ्यात्व हो, तो इसमें गलत क्या हो रहा है? थोड़ी भाषा बदल दी है मैंने। अभी तक मैं अच्छा बुरा शब्द बोल रहा था, अभी मैंने क्या बोला? गलत। थोड़ी इस भाषा में यदि कहें तो थोड़ी बात हमें समझ में आ जाती है। सही और गलत क्या है इस विश्व में? अरे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब सही तो हो रहा है, गलत क्या हो रहा है? एक भी विश्व का परिणमन आप उठा करके बता दें जो गलत हो रहा हो। सब ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो रहा है, इस विश्व का एक भी परिणमन आप उठा करके बता दें। सीता जी का अपहरण हुआ, सही हुआ कि गलत हुआ? आज थोड़ी कठिन चर्चा ही होने वाली है, अंतिम दिन ही तो बचे हैं। तो आप क्या चाहते हो, सबका अपहरण हो जाए? विचार तो करके देखना पड़ेगा ना, थोड़ी सी इमेज बड़ी कर करके देखो। मोबाइल में होता है ना, अपन जूम इन और जूम आउट करते हैं। जूम इन करते हैं तो वस्तु बहुत ज्यादा दिखाई देने लग जाती है, आसपास की चीजें गौण हो जाती हैं। और जब जूम आउट करते हैं तो आसपास की भी सारी चीजें दिखाई देने लग जाती है। ये अपने जीवन में भी जूम इन जूम आउट करना सीखिए। हम अपने जीवन में इतना जूम इन हो जाते हैं कि बाहर की परिस्थितियां दिखाई नहीं देती है, कारण दिखाई नहीं देते हैं, क्यों हो रहा है? अरे सीता जी का अपहरण हुआ, ये सही हुआ या गलत हुआ? ये अपहरण करने की प्रेरणा नहीं दी जा रही है, लेकिन विचार करके देखिए ना, परिणमन तो ये निश्चित था ना, नक्की था। अरे सीता जी के जीव ने भी अपने पिछले भव में कुछ अपराध किया था ना, उसी का तो फल मिला है। न्याय व्यवस्था ही तो है। कोई व्यक्ति अपराध करे और उसका फल ना मिले, अन्याय तो तब है ना। कोई व्यक्ति आपको चांटा मार करके चले जाए तो न्याय कब होगा? जब हमें भी चांटा मारने को मिल जाए तभी तो न्याय होगा ना। जैन दर्शन ये कह रहा है किसी को न्याय करने की आवश्यकता नहीं, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। एक एक के परिणामों का फल नक्की है, निश्चित है, कोई किसी को करने वाला। आपको न्याय की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
रावण अच्छा है कि बुरा है? विचार करके देखिए। मारीची अच्छा था कि बुरा था? पॉइंट, प्रश्न पकड़ में आ रहा है। अरे जब द्रव्य गुण और पर्यायों को देखते हैं तो इन द्रव्य गुण पर्यायों में अच्छे और बुरे नाम की कोई गुण है ही नहीं। वस्तु ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। अरे वस्तु तो अच्छी बुरी होती ही नहीं है। जगत का एक एक परिणमन भी ना अच्छा है ना बुरा है। यदि अधिक से अधिक कहूं तो सब सही ही है, गलत कुछ भी नहीं हो रहा है। मिथ्यात्व अच्छा है कि बुरा है? अरे जिसको संसार में भटकना हो, नरक निगोद में जाना हो, उसके लिए तो मिथ्यात्व ही अच्छा है भाई साहब। सम्यक के साथ थोड़ी ना निगोद में जा पाएगा। और जिसको मोक्ष में जाना हो उसके लिए सम्यक्त्व ही भला है, मिथ्यात्व बुरा है। तो आप ही तो कह रहे हो ना अच्छा और बुरा। अरे भाई हम रागी द्वेषियों को ये राग द्वेष की भाषा ही समझ में आती है। कैसे कहीं कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करो तो हमें यही कहना पड़ेगा सम्यक दर्शन अच्छा है और परिणमन बुरा है। लेकिन गंभीरता से विचार करो, जगत का कोई परिणमन अच्छा बुरा नहीं है। अरे यदि अच्छा बुरा होता तो फिर सिद्ध भगवान भी अच्छा और बुरा जानते ना। सिद्ध भगवान तो सर्वज्ञ है ना, सब कुछ जानते हैं, विश्व की सारी चीजें जान रहे हैं। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं किसी वस्तु को अच्छा और बुरा भी जानते होंगे? अरे जब सर्वज्ञ किसी को अच्छा बुरा नहीं जान रहे हैं तो फिर हमें अपनी डेढ़ अकल लगाने की क्या जरूरत है? जिनेन्द्र भगवान तो ये कह रहे हैं, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। इस जगत का एक एक पदार्थ, एक एक चप्पा चप्पा, एक एक अणु कैसा है? सुंदर है। हम कहते हैं कि हमें तो कहीं सुंदरता दिखाई नहीं देती। जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं सुंदरता है कहां, अव्यवस्था है कहां। पर्यायों की चर्चा अपन पढ़ते हैं ना, एक एक पर्याय खचित है, एक एक पर्याय नक्की है। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम में उत्पद्य मानो जीवा एवं ना जीवा। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? कि जीव अपनी क्रम नियमित पर्यायों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, अजीव नहीं हो जाता है। इस दुनिया में कितने परिवर्तन हो जाए, लाखों परिवर्तन हो जाए, लेकिन इस जीव को अजीब बनाने में कोई समर्थ नहीं है। मिथ्यात्व भी हो, राग भी हो, द्वेष भी हो, और चाहे संवर निद्रा मोक्ष हो, जीव तो जीव ही रहता है। एक एक पर्याय खचित है, किसको अच्छा कहे किसको बुरा कहे। जब तक अच्छे बुरा देखते रहेंगे तब तक वीतरागता उत्पन्न होने वाली नहीं है। वीतरागता समझो तो किसका नाम है? अभी वीतरागता के नाम पर भी हमें यही लगता है कि द्वेष तो नहीं करना है लेकिन राग तो करना है ना। अपने हृदय में टटोल करके देखना, वीतरागता को जब हम टटोलने जाएंगे अपने हृदय में तो हम कहीं ना कहीं वो राग को ही वीतरागता का नाम दे करके बैठे हुए हैं। लेकिन वास्तव में वीतरागता किसका नाम है? उस वीतराग परिणति में किसी के प्रति द्वेष भी नहीं है, किसी के प्रति राग भी। कौन से परिणमन को अच्छा कहें, कौन सा परिणमन बुरा है? हमें यौवन अच्छा लगता है तो बुढ़ापे को बुरा कह देते हैं, लेकिन बुढ़ापा बुरा है क्या और यौवन अच्छा है क्या? अरे जगत का परिणमन है। जब हमें जगत का परिणमन मात्र दिखाई देता है तो कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। पहले दूसरे दिन अपन ने चर्चा की थी, जो जाड़े अधि अरहंतम दव्वत गुणत पज्जयते। अकेले द्रव्य गुण से मिलान करने की बात नहीं की है अनंत भगवान से कि साहब द्रव्य और हमारा द्रव्य तो वो भी जीव है, मैं भी जीव हूं, उनमें भी अनंत गुण है और अपने भी में भी अनंत गुण है। तो हो गया ना मिलान। पर्याय को तो अभी साइड में रखना पड़ेगा क्योंकि पर्याय तो अभी हमारी अशुद्ध है और उनकी निर्मल हो गई है, तो पर्यायों में तो अंतर है ना। लेकिन गाथा में तो पर्याय को भी शामिल किया है ना। जो जानदि अनंतम, किससे? दव्वत गुणत पज्जयते। कि द्रव्य से भी जानना है, गुणों से भी जानना है और पर्यायों से भी जानना है। अरे चैतन्य विवर्तन हो रहे हैं ना, मुझ में भी निरंतर कौन सी पर्याय उत्पन्न हो रही है? ज्ञान पर्याय ही उत्पन्न हो रही है। जिनेन्द्र भगवंतों की भी कौन सी पर्याय उत्पन्न हो रही है?
ये चैतन्य की तो विवर्तियां हैं, ये चैतन्य का ही तो परिणमन है। अरे पर्याय से भी मिलान करके देखो, मेरी भी पर्याय एक समय की है, उनकी पर्याय भी एक समय की है। परिवर्तन जब हमें दिखाई देता है तो अंतर कहाँ है? प्रत्येक जगत का परिणमन ही तो हो रहा है, हर वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? परिणमन अच्छा बुरा नाम लेकर के नहीं आता है। जैसा करेंगे वैसा ही तो परिणमन होगा। शुभ भाव होंगे तो शुभ बंध होगा। ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अरे जो होना था वो ही होगा। पाप करोगे तो पाप का बंधन होगा। ये अच्छा है कि बुरा है? साहब अच्छा तो कह नहीं सकते हैं, अब बचा क्या? अरे भाई पाप, जिसने पाप किया हो उसको पुण्य का बंधन हो जाए, ये तो बुरा कहो, वो तो गलत कहो। पाप को पाप का बंधन नहीं होगा तो क्या होगा? विचार करके देखना, एक एक जगत का परिणमन कैसा है। इस जगत में आपको कुछ भी करने धरने की आवश्यकता नहीं है, रंच मात्र भी विकल्प करने योग्य नहीं है। शुरू में चर्चा ली थी, यदि विकल्प कुछ करने से होता तो आदिनाथ भगवान आज सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। विचार करके देखिए, ज्ञानियों को करने का विकल्प नहीं रहा। ज्ञानी मोक्ष चले गए, सिद्ध चले गए हैं, संसार में संसारी जीव तो अनंत रह गए ना। कितना विकल्प है उनको कि सबको साथ लेकर के जाऊंगा। ये धर्म सबको साथ लेकर के जाने वाला नहीं है। जो स्वयं आगे बढ़ता है उसके पीछे दुनिया अपने आप चलती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बहुत गंभीरता से विचार करें द्रव्य गुण पर्याय का। जगत का एक एक परिणमन पूर्णतः स्वतंत्र है, कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार इसलिए बल दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं अभी भी हमारे मन में चोर बैठा ही रहता है। चोर इतनी आसानी से निकल करके जाने वाला नहीं है। अभी भी आपको कई करोड़ रुपए कमाने की विधि बता दी जाए ना कि इस मंत्र का आप जाप कर लेना सोते समय एक बार, भाई साहब हम यही कहेंगे कि क्या बिगड़ रहा है? एक मंत्र बोलने से क्या बिगड़ जाएगा? करोड़ रुपए मिल गए तो भला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा? अरे अनंत भव बिगड़ चुके हैं, अभी भी हमें लगता है कि क्या बिगड़ जाएगा। अभी भी ये लगता है कि क्या बिगड़ जाएगा। ये साहब हमें ज्यादा राग द्वेष नहीं है, चाहे महावीर भगवान के सामने मस्तक टेको, चाहे किसी और के सामने टेको, क्या बिगड़ जाएगा? अनंत भव बिगड़ गए हैं और अनंत भव बिगाड़ने हैं क्या? एक एक समय की भूल अनंत काल खराब कर सकती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये अंदर के चोर को अपने अंदर टटोल करके देखिए, अभी भी टटोल करके देखिए। अभी भी हमें लगता है कि भगवान हमें मुक्ति दे देंगे, भगवान से हमें सुख की प्राप्ति होगी, और अन्य किसी चीज की तो मैं बात ही क्या करूं। ये भी चोर हमारे अंदर बैठा है या नहीं बैठा है? अरे ये भी सूक्ष्म मिथ्या तो बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है? नमोकार मंत्र की महिमा पढ़ते ना, ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पढ़ा सुनो। ये नमोकार मंत्र की क्या महिमा है? बोलो आज यदि यहाँ सेमिनार कराया जाए नमोकार मंत्र के ऊपर, गोष्ठी कराई जाए आपकी, क्या 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 निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। ये तो अपनी स्वाध्यायों की बात होगी, और थोड़ा सा यदि बाहर जाकर के ये गोष्ठी रखी जाएगी तो पता नहीं नमोकार मंत्र के नाम पर क्या क्या हो जाएगा। बीमारियां दूर हो जाएंगी, पुत्र मिल जाएगा, किसी की शादी हो जाएगी, किसी के नवग्रह सही हो जाएंगे, क्या क्या नहीं हो जाएगा इस नमोकार मंत्र के नाम पर। मैं आपसे पूछता हूं तो जैन दर्शन में और अन्य दर्शन में अंतर क्या रहा? उनके यहाँ कोई नदी है, उसमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, हमारे पास नमोकार मंत्र है, सारे पाप धुल जाएंगे ना। बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ये द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु स्वरूप का विचार करो, कौन किसका करने वाला है। अरे नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, लेकिन किसके पापों का नाश करने वाला है? मंदिर आना है ये बात सही है, लेकिन मंदिर पराधीन होकर के नहीं आना है, स्वाधीन क्रिया है। नमोकार मंत्र के अधीन होकर के नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो पाप कभी भी नष्ट होने वाले नहीं है। मंदिर पराधीन होकर के आओगे कि भगवान कल्याण कर देंगे, स्वाधीन होकर के आओ ना। व्यापार थोड़ी ना चल रहा है,
कि भगवान मैं आपको अष्ट द्रव्य दूंगा, आप मुझे व्यापार चल रहा है क्या? भगवान बाध्य है क्या आपको मुक्ति देने के लिए? इसलिए भगवान बने हैं क्या? अरे यही काम करना होता तो जग में रह के कर लेते ना, सबको कल्याण दिलवा देते। क्यों मुक्ति प्राप्त की है? अरे इन जग जंजाल से छूट करके उन्होंने मुक्ति प्राप्त की है, और हम उन्हें किस जग जंजाल में लाना चाहते हैं? मुक्ति देने का मतलब पता है आपको क्या है? अष्ट कर्मों का, 8 कर्मों का गुणा भाग करना पड़ेगा ना। कितने किसके कर्म है, कितना अभाव किया जाए, कब किसके कर्मों को हटाया जाए, इसका ही नाम तो मुक्ति होगा ना। जब 8 कर्म दूर होंगे तो भगवान ये हिसाब किताब लगाते रहे? क्या करे भगवान? अरे मुक्ति अपने आश्रय से मिलती है। जिसको मुक्ति प्राप्त होती है, जिसको ज्ञायक भाव दिखाई देता है, उसको भगवान की महिमा आती ही है। ये असली भक्ति है, ये असली पूजन है। विचार करके देखना, ये जैन धर्म भाव विलास का, वाचालता का धर्म नहीं, बहुत सहज सरल धर्म है। ये तो मजबूरी है, इतना तर्क मर्क करना पड़ रहा है, इतना मुश्किल धर्म नहीं है, बहुत सरल धर्म है। जो मैं हूं उसको वैसा जानने का नाम धर्म है। कोई कुछ करने वाला जगत में नहीं है, कोई किसी का करता नहीं है, किसी के जाने से कोई परिवर्तन आज तक रुका नहीं है, सब कुछ चल रहा है। अरे 24 तीर्थंकर हो गए, उसके बाद भी आज ये धर्म हम तक आ गया कि नहीं आ गया? समस्याएं तो बहुत पहले की हैं, साहब उनके चले जाने के बाद क्या होगा? जब आदिनाथ भगवान को मोक्ष हुआ होगा तब भी लोगों ने सोचा होगा इस धर्म का क्या होगा। महावीर भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई तब भी ये समस्या खड़ी हुई होगी कि अब इस धर्म की वागडोर कौन संभालेगा। आचार्य परंपरा हुई, आचार्य परंपरा के बाद फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि ये वागडोर कौन संभालेगा धर्म की। लेकिन विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है, और कब तक चलता रहेगा? अनंत काल तक चलता रहेगा। एक अंतिम पॉइंट ले रहा हूं कि साहब आप बातें तो आपकी अच्छी लग रही हैं, थोड़ी समझ में भी आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सीधी सीधी बात भी तो किया करो। क्या उल्टी उल्टी बात करते रहते हो? कुछ करने धरने की बात भी कर दिया करो। वैसे ही तो लोग मंदिर में आते नहीं हैं और आप ये कह देते हो सब उल्टी उल्टी बातें ही तो करते हो, थोड़ी सीधी बातें भी तो करो। मैं आपसे पूछता हूं, सीधी बात है कौन सी? हमें लगता है हम जो बात कर रहे हैं वो सीधी है, लेकिन वस्तु स्वरूप तो सीधा सरल है ना। अरे सीधी बात ही चल रही है, घुमा फिरा तो हमने रखा है। और आज तो इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, सीधी सीधी बात करने की आवश्यकता अधिक है। हमें लगता है युवा पीढ़ी दूर हो रही है धर्म के मार्ग से। क्यों दूर हो रही है? विचार करके देखना। हमने तो घुमा फिरा के धर्म को समझाया है। एक छोटा सा बालक को जो अभी बिल्कुल नादान है, धर्म समझने आया है, उसके मन में हम क्या भर देते हैं कि बेटा एग्जाम है, पूजन पाठ करना, भगवान को अच्छे से दर्शन करना, अच्छे से भक्ति होगी तो एग्जाम में भी पास हो जाओगे। और वही बच्चा यदि फेल हो गया तो मैं आपसे पूछता हूं दोबारा मंदिर आएगा? गलत मत सिखाइए, सही वस्तु स्वरूप आप बताओगे। आज की युग साइंटिफिक युग है, प्रश्न करने वाली युग है। पहले जैसी पीढ़ी नहीं रही है कि जो कह दिया और मान लिया और करते आ रहे हैं। आज आप सही बात नहीं बताएंगे तो आज की पीढ़ी प्रश्न करेगी आपसे, और जब तर्क के आधार पे वो बात खड़ी होती हुई दिखाई नहीं देगी तो वो स्वयं धर्म से दूर हो जाएंगे। जमाए तो थे मंदिर, किया तो था सब, जगत में भी जाते हैं सब मंदिर में, और कहीं चमत्कार होता हुआ मिल गया। जगत है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है, तो वो वहां चला जाएगा। आप सही मार्ग बताइए, आप सही वस्तु स्वरूप को समझाइए, भीड़ और अधिक बढ़ेगी, कम होने वाली नहीं है। और भीड़ की चिंता है किसको? अपना कल्याण करना है ना, वस्तु स्वरूप तो सही समझना है। विचार करिएगा।